हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर तांत्रिक कर्म कैसे हो गया या किसी प्रकार की कोई समस्या, बाधा या प्रेत कैसे मेरे साथ आ सकते हैं। तो यही आज का टॉपिक है और इसी टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन। उससे पहले जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे एंड पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आई होप कि आप सभी की जिंदगी माता रानी की ब्लेसिंग से रोशन हो। आप वो सभी प्राप्त करें जो आप चाहते। बहुत बार ऐसा लोगों का सवाल है कि हम इतना पूजा पाठ करते आए हैं इतने सालों से, तो हमारे साथ बाधा कैसे उत्पन्न हो सकता है, क्यों उत्पन्न हो जाएगा, क्यों कोई कुछ करा सकता है। तो इसी टॉपिक पे आज की बातें चलेंगी। सबसे पहली बात देखिए, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाधा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे तो आपका कोई नहीं कर सकता। आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और आपको पता है कि जो सही मार्ग पर चलता है, जो सच्चाई के साथ चलता है, ऑटोमेटिक उसके कई दुश्मन हो जाते हैं। कई सारी कहानियां हैं, कई सारी स्टोरीज है, आप पढ़ते हैं, सच्ची घटनाएं हैं। आए दिन आप इतने सारी चीज देखते हैं, क्राइम पेट्रोल एंड ऑल, बहुत सारी सीरियल चलती है जिसमें आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो सच्चा इंसान है उसने कुछ नहीं किया है। वो बस, उसकी इतनी गलती है कि वो सच बोलता है, उसकी इतनी गलती है कि वो अपना पूजा पाठ करता है, उसकी इतनी गलती है कि वो स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है। और ये सारी सारी बातें जो ओछे और नीचे किस्म के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं घटिया किस्म के लोग होते हैं, उनको ना अच्छी नहीं लगती कि हम घटिया तो वो भी घटिया बन जाए। कुछ तो ऐसा करे ना कि उसको अपने साथ कीचड़ में ले आए। अब एक सुअर कीचड़ में लौट रहा है तो उसको लगेगा कि दूसरा भी अगर लौटे, वो क्यों जा रहा है सूखे सूखे। अब आप अगर उस सुअर से किसी भी तरीके की बात या किसी भी तरीके का रिश्ता रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको उस कीचड़ में भी जाना पड़ेगा एंड उसके साथ आना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अरे उसका काम बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है, अरे वो इतना तरक्की कर रहा है, हम नहीं कर रहे, उसकी नौकरी लग गई, उसका सामान घर में आ गया, कोई नया कुछ ना कुछ खुशियों वाला मोमेंट, कुछ ना कुछ चीजें अच्छी घर में उनकी चल रही हैं। हमारे साथ नहीं हो रहा है। उसके रिश्ते बढ़ रहे हैं, संतान हो रहे हैं, घर में चीजें, मतलब सुख, जो संपन्नता है वो उसके साथ है, हमारे साथ नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या का एक बहुत बड़ा वजह होता है, जो कि लोग कहीं ना कहीं इतने पागल हो जाते हैं, ईर्ष्या में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि उनको ना नहीं समझ आता है कि वो क्या कर रहे हैं। जो इंसान नहीं है वो भी कहीं ना कहीं आपका दुश्मन बन जाता है। आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप इवन की कुछ भी नहीं चाहते उनसे, फिर भी वे कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक आपके दुश्मन बनते चले जाते हैं। और अगर उनकी जो भी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाला कोई ऐसा इंसान है, उनकी दुश्मनी है आपसे बेवजह ही, बेमतलब की, बेफिजूल की, तो वे इस कदर चीजें बढ़ा लेते हैं कि कई बार वो किसी गलत चीज का सहारा, कोई तंत्र मंत्र एंड कोई ऐसी शमशानी क्रिया या कोई ऐसा तांत्रिक जो प्रेत वगैरह को सिद्ध करके रखा, उनके पास जाते हैं एंड बहुत तरह की चीजें वे करवाते हैं आपके ऊपर। अब आप सिंपल सा आप पूजा करता है, आपने दिया जलाई, आप सिंपली आप पाठ कर लिया, आप नॉर्मल देवी देवता का, आप मान लीजिए भगवान कृष्ण की आप नॉर्मल पूजा कर लिया एंड आप अपना काम चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो अपोजिट पार्टी है, जो ऐसा पार्टी है, जो दुश्मन पार्टी है, उसने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दुश्मनी मोल ले लिया, कभी आपके बीच मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ भी, एंड उन्होंने ये ठान लिया कि आपको, होता है ना बहुत लोग कि अरे तुमको हम इस वे में बता देंगे। सो अगर वे आपके ऊपर किसी प्रकार की चीजें करवाने पे तुल जाते हैं, कोई ऐसे तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ऐसे, और आजकल तो बहुत सारे ऐसे मुसलमानी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम तांत्रिक हैं जो कि इन चीजों को उतना नहीं, पैसे के लिए चीजों को करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को करते करते जाते हैं कि बस उनका प्रॉफिट हो रहा है। वो देखते नहीं है कि जो अगला इंसान उनके पास आया है वो सही में विक्टिम है या नहीं है, या फिर वो क्या है, उनको उससे मतलब नहीं है। बस उनको इतना है कि वो मेरे पास आया है, मतलब वो इंसान, उसको, मुझे मतलब कुछ भी करके अगला वो जो बोल रहा है उसको बस
कर देना है। इस तरीके के लोग हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं। अगर शत्रु पक्ष अगर ज्यादा प्रबल है, वो चाहता है कि आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है उसको खत्म कर दे, या आप अपने जीवन में सुखी हैं, हेल्दी हैं, वो नहीं है। हो सकता है कि उसके कर्मा का फल उसको मिला, बट उसको ऐसा है कि मुझे ऐसा मिला है, मैं ऐसा हूं, तो उसको भी होना चाहिए, अगले को भी। एंड ये सभी द्वेष की भावना उत्पन्न करते हैं, एंड लोगों में बहुत तरह की चीजें, नेगेटिविटी आती है, एंड लोग बहुत बार गिरी हुई हरकत करते हैं, बहुत बार किसी भी हद तक चले जाते हैं लोग जलन के भाव में। तो बिल्कुल, अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, किसी जैसे कि आप कोई प्रचंड देवी देवताओं के उपासक आप नहीं हैं, लेकिन शत्रु पक्ष ने आपके ऊपर किसी शमशानी क्रिया का प्रयोग कर दिया, आप नॉर्मल पूजा कर रहे थे, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके ऊपर मारण हुआ तो आप नेक्स्ट डे ही मर जाओगे, लेकिन आपको हार्म तो पहुंचता ही है। किसी प्रकार की रुकावटें आपके जीवन में आने लगती हैं, घर के बाकी सदस्यों में। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि एक साथ हो जाती हैं, कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव हुआ और कल से चीजें शुरू हो जाएंगी। अगर घर में 10 सदस्य हैं तो धीरे धीरे इफेक्ट करता है, और जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर किया गया उसी के ऊपर हो। कई बार पर्टिकुलर विशेष इंसान को लेकर चीजें की जाती हैं, और कई बार पूरे परिवार पे की जाती है। तो जब इस तरीके की चीजें की जाती हैं, तो परिवार के धीरे धीरे सदस्यों में चीजें आती हैं, धीरे धीरे चीजें पनपती हैं, बीमारी के रूप में, या काम नहीं बनेगा, या लड़ाई झगड़े के रूप में, मूड स्विंग्स, दिमाग बुद्धि बंधन, जिसके वजह से जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, गलत हैबिट अपनाने लगेंगे, गलत वे में जाएंगे, आसपास आपस में प्रेम खत्म होने लगता है चीजें। तो ये कहीं ना कहीं होती हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हम पूजा करा रहे हैं। अब मान लो आपके घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक गंदी शक्ति है, और आप पूजा करा रहे हैं, तो वो पूजा कभी भी गंदी शक्ति सफल नहीं होने देगी। और अगर वो शक्ति प्रबल है, तो फिर वो आपको कभी भी आपके पूजा पाठ को वो लगने नहीं देगी, उल्टा वो चीजें कराएंगी आपके साथ, और आप बहुत ही खतरनाक स्टेज में पहुंच सकते हो। जैसे कि आप मान लो कि आपने कोई भी शमशानी चीजों को अपने घर में लाके रखा है, किसी प्रकार का कोई मंत्र या चीज, प्रेत को सिद्ध वाले व्यक्ति के पास दरबार में आप गए, किसी मजार पे गए, या कोई ऐसी चीज को आपने अपने घर में ले आया। हो सकता है बहुत परेशान थे, परेशानी में आप गए और लेकर आ गए, तो आपका काम तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, क्योंकि उन सभी चीजों की शक्तियां और प्रेत और जो नेगेटिव चीजें हैं ना, वो बहुत जल्दी काम करते हैं, और इसीलिए लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, क्योंकि आजकल के लोगों को ना क्विक सॉल्यूशन चाहिए। वो लोग को ना ये नहीं देखना है कि वो चीजें मुझे कितना हार्म पहुंचाएगी, भविष्य में क्या होगा, आगे आने वाली जनरेशन को हार्म पहुंच सकता है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। खुद आज के जो सनातनी हिंदू हैं, या जो सात्विक तरीके से पूजा करते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो लगता है अरे यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, वहां तुरंत हो जाता है, सुने हैं, दोस्तों ने बताया है, और भी जगह बहुत चर्चाएं हैं, वहां क्विक काम हो जाता है, तो हम लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं, और फिर नकारात्मक चीजों को लेकर आ जाते हैं, और उस समय तो हमें नहीं पता चलता है कि हम क्या लेकर आ गए हैं, और उस समय हमारा काम बन जाता है क्विकली। किसी प्रकार की परेशानी है, या कोई चीज से हम उलझे हुए थे, तो वो काम बन जाता है, तो हमें ना बहुत विश्वास हो जाता है, और हम कंटिन्यू। तो वो चीजें देखिए, नकारात्मक चीज, नकारात्मक शक्तियां जो है ना, वो कभी भी आपकी अपनी नहीं होती है, सगी नहीं होती। देवी देवता आपका हाथ हमेशा थामे रहेंगे, इस जन्म में, अगले जन्म में, हमेशा आपके कुल खानदान का, आपके नेक्स्ट जनरेशन का, कई कई पीढ़ियों तक, कई कई सदियों, कई कई जन्मों तक। लेकिन जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये लोग एक टाइम तक आपका काम कर रहे हैं, कब इनका मूड बदल जाएगा, कब क्या होगा नहीं जानते, क्योंकि है तो वो प्रेत ही, है तो वो आत्मा ही, है तो वो कुछ, वो बंधन में कर रही है, वो लालच में कर रही है कि आप उसको मांस मदिरा का भोग दे रहे हैं, या किसी प्रकार का कोई चीज आप दे रहे हैं, तो इसके वजह से वो कर रही है। लेकिन एक टाइम पे वो नहीं करेगी। या ये हो सकता है कि इस जनरेशन में आप उनको इस तरीके से भोग वगैरह दे रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन में कोई ऐसा सात्विक इंसान आपके घर में आता है, कोई पैदा होता है, या कोई कहीं से आपकी कुलवधु के रूप में, या कोई भी ऐसा नेक्स्ट नया इंसान आपके परिवार में जुड़ता है, जो इन सभी बातों को नहीं मानता, शुद्ध सात्विक होता है, तो उनको बहुत बाधाएं होने लगती है, उनपे चीजें आ जाती, ठीक है, और फिर इस तरीके से परिवार डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये चीजें बहुत ही गलत हैं। इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, कि अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ चलने से या ऐसा कर लेने से चीजें हो जाएंगी,
जैसे कि मेरे पास एक केस आया, उसने किसी ने कहा कि मुझे किसी पे वशीकरण करना है। मैं ये सब काम नहीं करती। मैं आपको सीधा बता दूं, मैं आपको पूजा पाठ करने का नियम बताऊंगी, उपाय बताऊंगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, एग्जाम्पल के साथ कि आप किसी को पसंद करते हैं पर वो इंसान आपको पसंद नहीं करता है, आप भगवान के पास गए, आपने हनुमान जी से कहा कि मुझको वो इंसान जीवन में चाहिए, आपने चालीसा का पाठ करा, ठीक है, लेकिन वो इंसान आपके जीवन में नहीं आया, या हो सकता है हनुमान जी जानते हैं कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, या उनको नहीं ही आना चाहिए आपके जीवन में, ठीक है, तो वो नहीं आया। तो आपको लगा रहे हनुमान जी तो सुन नहीं रहे हैं, यहाँ तो कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू है, बकवास है। हम ऐसा कुछ करें जिससे कि वो इंसान को हर हाल में चाहिए, तो हम ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे कि वो आ जाए। अब आप उस गलत ट्रैक पर चले गए और वहां पर ऐसा करने से वो इंसान कोई आपकी बात, कहीं आप गए किसी मजार पे या कुछ ऐसा चीज जहां वो आपको कुछ ऐसी चीजें देता है, कुछ इत्र देता है, कुछ भी ऐसी चीजें देता है जिसको आप लगाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, लगा के जाओ हो जाएगा काम, बहुत ऐसी चीजें होती हैं, एंड वो हो जाता है। तो आपको लगने लगता है कि ये सही है, ये मतलब ठीक है, यहाँ हो जाता है काम, और इसमें तो कितना आसान है, इसमें तो किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं है, ना नॉनवेज छोड़ना है, ना किसी प्रकार का कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ना कोई मतलब कठिनाई तो कुछ हुई नहीं, नॉर्मल जिंदगी जैसे जानवर जैसा जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं, और काम भी हो गया, कितना अच्छा, हाँ खुश। सो हम लोग कर लिए। अब वो चीजें आपके घर में आ गई, वो प्रसाद ले रही है, स्ट्रांग हो रही हैं, एंड स्ट्रांग होने के बाद अब उनका एक टाइम पे आप उस तरीके से पूजा नहीं कर पाए, हो सकता है बीमार हो गए, आप नहीं कर पा रहे हो उस तरीके से, जो चीजें चाहिए या जो भी आपको मंत्र मिला है वहां से जो चीजें मिली है वो नहीं कर रहे हो, या रेगुलर वहां विजिट नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, आप धीरे धीरे परिवार में और चीजें बिगड़ने लगेंगी। अब वो प्रेत कहीं आपके ऊपर ही ना हावी हो जाए, वो प्रेत, वो जिन, वो जो भी मसान है वो कहीं आपके परिवार के लोगों को ही ना हार्म पहुंचाने लगे। तो एक टाइम पे ये चीजें होती हैं, इसीलिए ये खतरनाक है। इसकी मैं सजेशन नहीं देती हूँ कि आप ये सब करो, जाओ ये सब की बलि वगैरह दो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। मसान जाओ, शमशान जाओ, जो सात्विक इंसान है, जो सात्विक तरीके से चीजों को बता रहा है, भले ही आपको टाइम लगे, भले ही आपको मेहनत करना पड़े, पर आप जरूर करना। लेकिन आप इन चीजों, शॉर्टकट के चक्कर में आप ये गलत काम मत करना, क्योंकि आप बुरे फंसोगे। एंड आप ही सिर्फ नहीं फंसोगे, ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा या उसका भुगतान सिर्फ आप ही करोगे, आपके आगे आने वाली कई पीढ़ियां उसका भुगतान करती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, और वो लोग को समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है, और उनके साथ चीजें होती चली जाती है, और काफी परेशानी से जिंदगी गुजरती है, और कितने सारे लोगों के तो परिवार खत्म हो जाते हैं। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या गलतियां होती हैं। आप ध्यान रखें कि आपके परिवार के जो मेंबर हैं, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं सात्विक तरीके से, जो पूजा पाठ, जो देवी देवताओं का आह्वान होता है, जो मंत्र होता है, उसको आपको करने में भले ही तकलीफ लगे, भले ही आपको लगे कि इसमें बहुत कठिनाई है, अरे ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, ये खाएंगे तो नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये हो जाती है कि लोगों को लगता है कि हम मांस नहीं खाएंगे, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, बहुत लोगों का कहना है। आप क्या, अगर मैं किसी को बोल दूं ना 1 वीक या 11 दिन का नॉर्मल आपको नहीं खाना है और आपको बस ये मंत्र पढ़ना है कंटिन्यूअस, तो उनको नानी याद आ जाती है, क्या बोल रही हैं आप, ये कैसे होगा। आप ही कुछ ऐसा कर दीजिए, आप ही फूंक दीजिए, आप ही सब कर दीजिए, आप पैसे ले लीजिए। देखिए हर चीज पैसे से नहीं होता है। अब आपके घर की कुछ चीजें हैं, आपको भी ठीक करना, आपके पितर नाराज हैं, आपको मैं बता रही हूँ आप ये उपाय करो, आपको करना पड़ेगा, लेकिन लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लोगों को कुछ नहीं करना है, बस उनको ऐसा है कि आप कुछ ऐसा फूंक मार दो कि सब ठीक हो जाए, उनकी जिंदगी का सारा खत्म। और चुटकियों में, टाइम भी नहीं लगना चाहिए कि कुछ टाइम आप लो, नहीं, चुटकियों में चीजें हो जानी चाहिए। हालांकि वो बरसों बरसों से खराब हुई है उनकी चीजें, तब आज वो आए हैं भटकते भटकते, लेकिन फिर भी उनको चुटकियों में रिजल्ट चाहिए। और बहुत सारों की स्थिति तो ऐसी हो जाती है, इतनी दयनीय हालत कि उनके पास खाने को पैसे नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति तक वो आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि अब हमको क्विक चीजें कर दो, तो ऐसी नहीं होती हैं। आप अगर सात्विक तरीके से चीजों को लेकर चलोगे तो आपको थोड़ी कठिनाई तो लगेगी, थोड़ी ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा। भगवान के समक्ष भगवान और परमात्मा और उनकी सिद्धि, उनका सानिध्य, उनका हाथ, उनका कृपा ऐसे ही नहीं मिलता है। आप कुछ भी नहीं करोगे, हर तरीके से ऐसे ही जानवर जैसा जिंदगी जियोगे और आपको सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तब आपको उतना ही मिलेगा जितना है। और अगर शत्रु
प्रबल है और इस तरीके की चीजें कर रहा है, तब तो बिल्कुल ही वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको वो तो बैठे हैं देने के लिए, आप में साहस है, आप अप्रोच कर सकते हैं उनको, आप में ताकत है कि आप उनको मना सकते हैं, आप में ताकत है कि आप उनकी पावर को ले सकते हैं। यह आपकी पोटेंशियल की बात हो जाती है यहाँ पर, और लोग नहीं करना चाहते हैं। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहे एंड आपको समझने में मदद मिले क्या चीजें हैं, कैसे करना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। इसके अलावा अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मैं टैरोट रीडिंग करती हूँ, तो आप वहां जाकर रीडिंग करा सकते हैं। सो जय माता दी, जय माँ काली। और रीडिंग कराने के लिए व्हाट्सअप कीजिएगा, और किसी भी सवाल का अगर जवाब चाहिए आपको या किसी प्रकार से आप बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप पे जाकर प्लीज स्लॉट बुक कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।